हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज आपको ले चलेंगे भारत के इतिहास के उस सुनहरे पल में जब 200 सालों की गुलामी की जंजीरें टूटकर बिखर गई थीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 की, जब भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न मनाया। उस दिन दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराने के लिए 300 लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन वहां 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोगों के कंधों पर चढ़कर मंच तक पहुंचना पड़ा और लॉर्ड माउंटबेटन, जो ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय थे, अपनी बग्घी से निकल ही नहीं पाए। उनकी बेटी पामेला माउंटबेटन ने बाद में बताया कि जब वह वहां पहुंची तो पंडित नेहरू ने उनसे चिल्लाकर कहा, पामेला, लोगों के सिर और कंधों पर पैर रखकर मंच तक आ जाओ, वो बुरा नहीं मानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। पामेला ने जवाब दिया, मैंने ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनी है जो लोगों को चोट पहुंचा सकती है। इस पर नेहरू ने हंसते हुए कहा, तो सैंडल हाथ में ले लो और आगे बढ़ो। और यकीन मानिए, पामेला ने वैसा ही किया। उन्होंने सैंडल उतारी, उसे हाथ में लिया और लोगों के सिरों पर कालीन की तरह पैर रखते हुए मंच तक पहुंची। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। इस युद्ध ने उनकी आर्थिक और सैन्य ताकत को कमजोर कर दिया। दूसरी तरफ भारत में आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर आजाद हिंद फौज बनाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की थी। हर गली, हर गांव में एक ही नारा गूंज रहा था, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। लेकिन ब्रिटिशर्स अपनी डिवाइड एंड रूल नीति के तहत हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने में कामयाब हो गए। देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क रही थी। ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि अब भारत को गुलाम रखना नामुमकिन है। अगर उन्होंने आजादी न दी तो भारतीय जनता उन्हें बेइज्जत करके देश से खदेड़ देगी। तभी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि 30 जून 1948 तक भारत को पूरी तरह आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन हालात ऐसे बने कि यह तारीख और नजदीक आ गई। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को आजादी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन देश में बढ़ते सांप्रदायिक दंगे और स्वतंत्रता आंदोलन की तेजी ने हालात को अनियंत्रित कर दिया। तभी सी राजगोपालाचारी ने माउंटबेटन को चेताया, अगर आपने 1948 तक इंतजार किया तो सत्ता ट्रांसफर करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यह बात माउंटबेटन के दिमाग में बैठ गई और फिर 3 जून 1947 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा। साथ ही भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 देश बनेंगे, जिनके संविधान अलग अलग होंगे। लंदन में यह खबर सुनकर लोग हैरान थे, क्योंकि सोने का अंडा देने वाली यह चिड़िया अब उनके हाथ से निकल रही थी। लेकिन भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त को आजादी का समारोह 14 अगस्त की रात को ही शुरू हो गया था? इसके पीछे भी एक खास वजह थी। भारत के ज्योतिषियों ने बताया कि 15 अगस्त का दिन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से शुभ नहीं था, जबकि 14 अगस्त की रात ज्यादा अनुकूल थी। इसलिए 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्रता समारोह शुरू हुआ। इसकी शुरुआत सुचेता कृपलानी ने की, जो बाद में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सबसे पहले इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा गाया गया, फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना। रात 11:55 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शुरू किया। उन्होंने कहा, कई साल पहले हमने अपनी नियति से वादा किया था और अब वह समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उसी दिन
नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का न्योता दिया। माउंटबेटन ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। उन्होंने पोर्ट वाइन की एक बोतल निकाली और अपने मेहमानों को परोसा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक मजेदार किस्सा हुआ। नेहरू ने माउंटबेटन को एक लिफाफा दिया जिसमें नई सरकार के मंत्रियों के नाम होने चाहिए थे। जब माउंटबेटन ने लिफाफा खोला तो वह खाली था। जी हाँ, नेहरू आजादी के जोश में इतने डूबे थे कि वह मंत्रियों की लिस्ट रखना भूल गए थे। माउंटबेटन इस पर हंस पड़े। 15 अगस्त 1947 की शाम, दिल्ली का प्रिंसेस पार्क। यह वह जगह थी जहां ब्रिटिश यूनियन जैक को उतारकर भारत का तिरंगा फहराया जाना था। आयोजकों ने अनुमान लगाया था कि शायद 300 लोग इस समारोह में शामिल होंगे, लेकिन 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उन्हें लोगों के कंधों पर चढ़कर मंच तक पहुंचना पड़ा और लॉर्ड माउंटबेटन, जो ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय थे, अपनी बग्घी से निकल ही नहीं पाए। उनकी बेटी पामेला माउंटबेटन को पंडित नेहरू ने उनसे चिल्लाकर कहा, पामेला, लोगों के सिर और कंधों पर पैर रखकर मंच तक आ जाओ, वो बुरा नहीं मानेंगे। पामेला ने जवाब दिया, मैंने ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनी है जो लोगों को चोट पहुंचा सकती है। इस पर नेहरू ने हंसते हुए कहा, तो सैंडल हाथ में ले लो और आगे बढ़ो। और यकीन मानिए, पामेला ने वैसा ही किया। उन्होंने सैंडल उतारी, उसे हाथ में लिया और लोगों के सिरों पर कालीन की तरह पैर रखते हुए मंच तक पहुंची। वहां वह सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के पास खड़ी हो गईं। उधर लॉर्ड माउंटबेटन की बग्घी भीड़ में इतनी फंस गई थी कि वह बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार उन्होंने बग्घी से ही चिल्लाकर कहा, लेट्स होइस्ट द फ्लैग, यानी चलो झंडा फहराते हैं। और फिर उस ऐतिहासिक पल में प्रिंसेस पार्क में भारत का तिरंगा लहराया गया। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो 200 सालों के ब्रिटिश शासन में कभी नहीं हुआ। भारत की जनता ने पहली बार किसी अंग्रेज के लिए दिल से जयकारा किया, माउंटबेटन की जय। लॉर्ड माउंटबेटन की आंखें खुशी से भर आईं। उन्हें वह सम्मान मिला जो किसी अंग्रेज को पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के बीच एक दर्द भी था। बंटवारे की त्रासदी ने देश के कई हिस्सों में दंगे भड़का दिए थे। लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर भारत और पाकिस्तान के बीच बंट गए। यह दुख उन लोगों के लिए था जिनके लिए 14 अगस्त की रात खुशी की नहीं बल्कि पीड़ा भरी थी। लेकिन दोस्तों, इस जश्न के बीच एक शख्स गायब था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी अहिंसा ने आजादी की राह बनाई। वो उस दिन न संसद भवन में थे, न राष्ट्रपति भवन में, न लाल किले पर। 14 अगस्त की रात गांधी जी कोलकाता के बेलिया घाट में हैदरी मंजिल में विश्राम कर रहे थे। बंटवारे के कारण फैली सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए वो 13 अगस्त को कोलकाता पहुंचे थे। 15 अगस्त की सुबह 2 बजे वो उठे, गीता पाठ किया और हिंसा रोकने के लिए उपवास रखा। दोपहर को उन्होंने बेलिया घाट में प्रार्थना सभा की, जहां हर वर्ग के लोग शामिल हुए। 15 अगस्त 1947 का दिन उन लाखों क्रांतिकारियों की जीत थी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत को आजाद कराया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने हंसते हंसते फांसी का फंदा स्वीकार किया। दोस्तों, यह थी 15 अगस्त 1947 की कहानी, जब भारत ने आजादी की पहली सांस ली। उम्मीद है यह वीडियो आपके दिल को छू गया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा लक्ष्य है 11,000 लाइक्स, तो हमारी मदद जरूर करें। अगली वीडियो में हम भारत के इतिहास से एक और अनसुनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।